ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ग्लास क्लोरीमीटर। मेजर करता है आपको बुखार है तो कितना बुखार है वो कैसे पता चलता है? थर्मामीटर से। सेम जो फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हीट इवॉल्व हुई है, निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो है क्लोरीमीटर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी एंड चेंज ऑफ रिएक्शन। अगर आपने चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अब जो टॉपिक है वो है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या होता है? इस टॉपिक में हम 3 बातें पढ़ेंगे। क्लोरीमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और ग्लास क्लोरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या चीज़ है? वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि इवॉल्व होगी, निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग फिजिकल या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हीट निकली है या एब्जॉर्ब हुई है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से, एक आले से मेजर करते हैं, जिसको क्लोरीमीटर बोलते हैं। अच्छा, क्लोरीमीटर फॉर एग्जांपल जिस तरह थर्मामीटर होता है वो हीट कंटेंट को मेजर करता है। आपको बुखार है तो कितना बुखार है वो कैसे पता चलता है? थर्मामीटर से। सेम जो फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हीट इवॉल्व हुई है, निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो है क्लोरीमीटर। अब क्लोरीमीटर इंसुलेटेड वेसल इसके अंदर होती है, इसके अंदर एक स्टीरर होता है और एक थर्मामीटर इसके अंदर होता है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो वो चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में थी या फिजिकल रिएक्शन में थी, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा है, वो अब चाहे 1 डिग्री बढ़ा है या जितना भी बढ़ा है, वो जो हीट निकली है, वो जो टेम्परेचर बढ़ा है, उस चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इन दोनों का कनेक्शन हमारे आज के टॉपिक से है, ग्लास क्लोरीमीटर से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ग्लास क्लोरीमीटर। अब ग्लास क्लोरीमीटर क्या होता है? मेजरिंग हीट फ्लो ऑफ रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन, यानी हीट फ्लो, किसी भी रिएक्शन जो हो रहा है सोल्यूशन के अंदर, मेजरिंग द हीट फ्लो ऑफ रिएक्शन, हमने उस हीट फ्लो को मेजर करना है, वो किसके अंदर करते हैं? ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि पहली कंडीशन ये है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते गैस फेज़ में। गैस फेज़ में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गैस एस्केप हो जाती है वेसल से। दूसरी कंडीशन ये है कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस वजह से ये इसकी 2 कंडीशंस है। अब मटेरियल में देखें तो इसके अंदर बीकर है, फिर स्टीरर है और थर्मामीटर है, और ऊपर से लीड यूज़ होती है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, और बाहर ज़्यादा ना जाए, हवा का प्रेशर ज़्यादा ना जाए या बाहर वाला अंदर ना आए, हमारा प्रॉपरली रिएक्शन हो सके। तो आउटर वाल जो है, ये बाहर वाली वाल इंसुलेटेड होती है, इसके अंदर वूल रखा होता है ताकि हीट कंटेंट मिनिमाइज़ हो सके, कम हो सके, बाहर ज़्यादा ना जा सके, हीट चेंज इन विद सराउंडिंग। और रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, ये अंदर ही रिएक्शन हो रहा होता है बीकर के अंदर। अब रिएक्शन जो है वो अंदर ही हो रहा था बीकर के अंदर, रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इनसाइड बीकर, और हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो हम कैलोरीमीटर से मेजर करेंगे। और कांस्टेंट जो है डेल एच वो फाइंड कर लेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, जो कि है Q इज इक्वल टू MW मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल T। Q जो है वो हीट के लिए है और MW अमाउंट ऑफ वाटर है जो इस रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है, और C जो है वो हीट ऑफ कैपेसिटी है, और डेल T जो है वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमने पहले फाइंड आउट कर लेना है। पहला जो टेम्परेचर है और रिएक्शन होने के बाद वाला जो टेम्परेचर है वो हमने इससे अप्लाई करना है, ये फार्मूला। अच्छा, किलो जाउल जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब डेल एच कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम किलो जाउल को डिवाइड करेंगे बाय 1000 से, फिर ये फार्मूला लगाएंगे डेल एच इज इक्वल टू -Q/N। यहाँ हम Q की वैल्यू लिखेंगे, डेल एच इज इक्वल टू -Q/N। तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई डेल T/N। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन वाली हेडिंग देंगे, यूज़ में क्या क्या यूज़ होता है इसमें, ये इसके कुछ यूजेस हैं जिसमें हमें पहले सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, इसके अंदर पानी होना चाहिए, और फिर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके अंदर यूज़ होती है, और इसके अंदर हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस थे, और यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।